नमस्कार दोस्तों, आज मैं दोबारा मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। कहानी शुरू होती है 1996 में पुणे के हिंजेवाड़ी शहर से। वहाँ का मौसम बहुत खराब होता है। वहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं, उसका नाम अनय है। वो देर रात साइकिल से होते हुए अपने घर आता है। घर में उसकी माँ ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल का आर्किटेक्ट बना रही है, क्योंकि हॉस्पिटल कुछ दिनों बाद बनने वाला है। अनय अपनी माँ को अपने पापा के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके पापा उसके साथ नहीं रहते हैं। माँ उसकी बातों को टाल देती है और उसे बाहर जाने के लिए डांटती है। फिर वो कमरे में आकर अपने पापा के वीडियो टीवी पर लगा के देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ आके उसे सुला देती है। वही वो खिड़की के पास देखती है कि एक औरत पड़ोस वाले घर में जा रही है। वो पर्दा बंद करके वो भी सो जाती है और थोड़ी देर बाद अनय उठ जाता है, क्योंकि उसे नींद नहीं आती। तब वो कैमरा से अपने पापा के वीडियो लिए बना रहा होता है। अभी तेज बारिश के कारण खिड़की बजने लगती है। वो खिड़की बंद करने जाता है तो वो देखता है कि पड़ोस के घर में झगड़ा हो रहा है। वो अपनी माँ के पास जाकर उसे उठाते हुए कहता है कि माँ, राजा अंकल के घर में झगड़ा हो रहा है, पर माँ थकावट के कारण उठती नहीं। फिर अनय खुद राजा अंकल के घर आता है और उसे वहां पर एक औरत की लाश पड़ी दिखती है। वहीं पर एक आदमी उसे देख लेता है, जो कि खुद राजा अंकल, और उसने ही अपनी पत्नी रुजुता को मार डाला है। अनय डर के मारे घर से भागने लगता है, पर गेट के बाहर जाते ही एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आके उसे उड़ा देती है और अनय की वहीं पर मौत हो जाती है। उस वक्त अनय के घड़ी में 2:12 हो रहे होते हैं। अब कट टू अगला सीन आता है, जो कि 2021 में है। यहाँ पर हम अंतरा को देखते हैं। वो अपने पति विकास और अपनी बेटी अवंती के साथ हिंजवड़ी के इस घर में शिफ्ट हुई है, जहाँ अनय 25 सालों पहले रहा करता था। अंतरा का कॉलेज फ्रेंड अभिषेक ने ही उसे यह घर सजेस्ट किया है। अभिषेक अपनी मासी शीला के साथ यहीं पे रहता है। विकास एक होटल में काम करता है। वो अंतरा को कॉल करके बताता है कि कल रात अभिषेक को खाने पे बुलाना और घर को ठीक कर देना। अगली सुबह अभिषेक काम पे जा रहा है। वो एक पायलट है। अंतरा उसे घर पे खाने के लिए इनवाइट करती है। फिर वो अवंती को लेकर स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। उसके बाद वो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो नर्स के तौर पर काम करती है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि 96 में अनय की माँ जो हॉस्पिटल का आर्किटेक्ट बनवा रही थी, ये वही हॉस्पिटल है। फिर अंतरा के सीनियर डॉक्टर सेतुपति एक रंजन नाम के आदमी का ऑपरेशन करते हैं। अंतरा उन्हें असिस्ट करती है। सेतुपति अंतरा को उसके कॉलेज से जानते हैं। वो अंतरा को कहते हैं कि अंतरा, अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी नहीं होती तो आज तुम टॉप की सर्जन होती। अंतरा हंसते हुए कहते हैं कि सर, अब जो है वही है और मैं इसमें खुश हूँ। फिर वो अपने घर चली आती है। विकास भी काम से वापस आता है। अंतरा को घर में ही एक कैमरा और टीवी मिला होता है, जो कि अनय का था। अंतरा और विकास वो कैमरा ओपन करते हैं और टीवी पर लगा के अनय के पिता और उसका वीडियो देखते हैं। अब रात को अभिषेक मासी के साथ खाने के लिए आ जाता है। बातों बातों में अंतरा उसे बताती है कि घर में उसे कैमरा मिला है। अभिषेक ये देखकर बताता है कि ये टीवी और कैमरा मेरे दोस्त अनय का है। वो तुम्हारे ही घर में रहा करता था, पर एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। और ये भी बात बताता है कि सामने वाले घर में 96 में एक मर्डर हुआ था, पर शीला मासी ये बातें बताने से रोकती है और अपने घर चली जाती है। अभिषेक कहता है कि मासी हमेशा पुरानी बातें बताने से रोकती है। सामने के घर के राजा अंकल ने अपनी ही बीवी को मार दिया। राजा अंकल और माँ से अच्छे दोस्त थे। फिर अभिषेक के जाने के बाद विकास इंटरनेट पर 96 के मर्डर के बारे में चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि राजा बोस ने अपनी बीवी को मारा था और अनय ने ये देख लिया था और अनय ने पुलिस को उसके बारे में बताया था, पर एक्सीडेंट के वजह से अनय की मौत हो गई और राजा अंकल को सजा हो गई, पर उन्होंने अपने जेल में ही खुदकुशी की थी। वही अंतरा को विकास के जेब में से एसके नाम के लिपस्टिक और होटल के एक कमरे की कार्ड मिलता है। वो उसे शक करते हुए पूछते हैं कि ये किसका है। विकास बातों को घुमाते हुए कहता है कि ये किसी कस्टमर का गलती से रह गया होगा, तुम मुझ पर शक करना बंद करो। फिर वो दोनों सो जाते हैं, पर अंतरा को नींद नहीं आती, तो वो उठकर अनय का मिला हुआ कैमरा चालू करके टीवी पर देखने लगती है, पर उसे यह अजीब दिखने लगता है। वो रियलाइज करती है कि टीवी के अंदर से अनय उसे बात कर रहा है। वो परेशान होकर उसे देखने लगती है और हम देखते हैं कि 2021 से अंतरा 96 के पास्ट में जाकर अनय से बातें कर रही है। अनय भी अंतरा को फ्यूचर से यहाँ आते देख हैरान होता है। वो उसका नाम पूछकर उससे बातें करने लगता है। तभी खिड़की बजती है और अनय खिड़की के पास जाता है। तभी वो राजा अंकल और उनकी बीवी का झगड़ा देख लेता
है और वो उनके घर जाने के लिए निकलता है। तभी अंतरा उसे रोकते हुए कहते हैं कि अनय तुम वहां पर मत जाओ, अगर तुम वहां पर गए तो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और तुम मर जाओगे। और हम देखते हैं कि अनय उसकी बात मान लेता है और राजा अंकल के घर नहीं जाता। वो अपने घर के बाहर आकर देखता है, तभी उसके सामने से फायर ब्रिगेड वाला ट्रक निकल जाता है और उसी वक्त अनय के घड़ी में 2:12 हो रहे होते हैं। और हम अगले ही पल देखते हैं कि दोपहर के ठीक 2:12 अंतरा की नींद खुल जाती है। उसका पूरा हुलिया ही बदल गया है, उसे चश्मे के बगैर दिखाई नहीं देता। वही उसे प्रीति नाम की औरत का कॉल आता है जो कि ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में नर्स है। वो उसे जल्दी हॉस्पिटल आने को बोलती है क्योंकि अंतरा को एक ऑपरेशन करना है। अंतरा उसे पूछती है कि आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो बताती है कि मैम आप कल रात टैक्सी से घर चले गई और आपकी गाड़ी की चाबी मुझे दे दी। शायद आपने ज्यादा पी ली थी और कल 10 बजे आपने कॉल करके मुझे उठाने को बोला था। फिर अंतरा हॉस्पिटल के लिए घर से निकलती है पर घर के बाहर के बोर्ड पर शिकावस्त लिखा होता है। अंतरा को ये देखकर अजीब लगता है, असल में ये घर अंतरा का है ही नहीं, वो किसी दूसरे और के घर से बाहर निकल रही है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है पर उसे वहां सब डॉक्टर वशिष्ठ कहकर बुलाते हैं। अंतरा को ये भी बात बड़ी अजीब लगती है और उसे एक रंजन नाम के आदमी का ऑपरेशन करना है, पर वो रियलाइज करती है कि रंजन का ऑपरेशन तो डॉक्टर सेतुपति ने ऑलरेडी किया है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि वो डॉक्टर नहीं नर्स है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सभी उसे डॉक्टर अवस्थी कहकर ही पुकारते हैं। वो प्रीति से अपने नाक की नथ के बारे में पूछती है। प्रीति कहती है कि आपने तो कभी नथ पहनी है नहीं। अंतरा और कंफ्यूज होकर बाथरूम चली जाती है पर वहां उसे अपने हाथ पर ए नाम का टैटू नजर आता है जो कि उसने कभी गुदवाया नहीं था। तभी अंतरा को याद आता है कि उसने तो अवंतिका के साथ स्विमिंग पूल ले गई थी, तो वो उसे देखने के लिए वहां चली जाती है। यहाँ आकर उसके बारे में पूछताछ भी करती है पर उसे रजिस्ट्रेशन बुक में अवंतिका का नाम ही नहीं मिलता। वो और परेशान हो जाते हैं। वहीं पर हम 96 के अनय को देखते हैं। वो अपने दोस्त अभिषेक को अंतरा के बारे में पूछ रहा है। फिर वो अपनी माँ को बताता है कि वो उसने कल रात राजा अंकल के घर उसने झगड़ा होते हुए देखा था। वहीं पर हम अभिषेक की मासी शीला को देखते हैं। वो कहती है कि रुचिता तो कहीं बाहर गई है, पर अनय की माँ बताती है कि मैंने रुचिता को कल रात ही देखा था। अनय भी कहता है कि राजा अंकल के घर एक औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और लाइट चली गई और सब शांत हो गया। अब फिर से 2021 में अंतरा पुलिस को अवंतिका की मिसिंग रिपोर्ट करती है। इंस्पेक्टर आनंद जांच करने आता है पर उसे भी अवंती के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वो अंतरा से पूछता है कि आपने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा था और यहाँ पर आपने उसे कब छोड़ा। वो कहती है कि उसने तो उसे रात को ही देखा था और शायद यहाँ पर उसे विकास ने छोड़ा होगा। आनंद उसे विकास को कॉल करने को बोलता है पर अंतरा के फोन में उसका नंबर ही नहीं होता। तब वो उसे लेकर विकास के होटल चली आती है। वो परेशान होकर विकास को बताती है कि हमारी बच्ची मिसिंग है, पर हम देखते हैं कि विकास तो अंतरा को पहचानता ही नहीं। वो तो कहता है कि अंतरा को जानता तक नहीं और वो पहली बार ही उसे देख रहा है। यह सुनकर अंतरा उस पर चिल्लाती है। आनंद अंतरा को बाहर भेज देता है। वही कांस्टेबल अंतरा का हाथ पकड़ती है तो अंतरा को ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से ही जानती है। अंदर आनंद विकास को बताता है कि उनका नाम डॉक्टर वशिष्ठ है, क्या तुम उसे पहली बार मिल रहे हो। पर तभी विकास सोचते हुए कहता है कि सर, डॉक्टर वशिष्ठ ने तो मेरा ऑपरेशन किया है लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं। बाहर अंतरा रिसेप्शनिस्ट सारा कुंदर को हैरानी से देख रही है। वो समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसका एसके नाम का लिपस्टिक विकास के पास था और उसे यकीन होता है कि सारा के साथ ही विकास का चक्कर चल रहा है। तब वो वापस अंदर आके विकास के गले लगती है, कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। और अंतरा खुद महसूस करती है कि उसने विकास का ऑपरेशन किया है और वही वो विकास की बीवी की तस्वीर देखती है और बिना कुछ कहे वहां से बाहर चली जाती है। अंतरा और परेशान होकर आनंद को बताते हैं कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आनंद उसे शांत करते हुए उसका हाथ पकड़ता है। तभी अंतरा को एहसास होता है कि वो आनंद को भी पहले से जानती है। आखिर अंतरा को एहसास हो ही जाता है कि सारे लोग उसे डॉक्टर वशिष्ठ क्यों कह रहे हैं, विकास उसे क्यों नहीं पहचानता। क्योंकि अंतरा के दिमाग और उसकी सोच में एक कहानी चल रही है जो कि विकास और उसकी बेटी अवंतिका की है और उसकी रियल लाइफ कुछ अलग ही है। अब यहाँ हम समझ जाते हैं कि अंतरा 96 के पास्ट में जाके अनय को बचाया है। इसके वजह से उसकी प्रेजेंट 2021 की लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। तो इसका मतलब है कि अनय की जान बची है और वो भी अंतरा ने ही बचाई है। अब आनंद उसे बताता है कि विकास की शादी हुई है, उसकी एक बीवी है, उसका नाम भावना है और वो सिक्योरिटी एजेंसी
एजेंसी चलाता है, 2 सालों पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था। और यह भी बताता है कि डॉक्टर वशिष्ठ आप तो 7 साल पहले ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में आए हो, यहाँ पर काम कर रहे हो और डॉक्टर सेतुपति ही आपको कॉलेज से जानते हैं और उन्होंने ही आपको यहाँ पर काम पे लाया है। अंतरा उसे कहते हैं कि मुझे अनय से मिलना चाहिए, वही एक है जो मुझे सच बता सकता है। आनंद कहता है कि उससे पहले आपको डॉक्टर सेतुपति से मिलना चाहिए और वो दोनों डॉक्टर सेतुपति से मिलते हैं। अंतरा अपना कंफ्यूजन उन्हें बताने लगती है, पर वो भी अंतरा की दिमाग वाली लाइफ से वाकिफ नहीं होते। वो भी अंतरा को डॉक्टर वशिष्ठ कहकर ही बुलाते हैं और वो बताते हैं कि जो मिसिंग लड़की अवंती है उसका तो तुमने ही ऑपरेशन किया था, पर तुम उसे बचा नहीं पाए और वो मर गई और अवंती के वजह से तुमने बहुत शराब पीना शुरू किया था। फिर 2-3 दिनों के बाद तुम वापस आ गई और विकास का ऑपरेशन किया जो कि मैं करने वाला था। डॉक्टर सेतुपति के बातों से उलझन और भी बढ़ जाती है और वह निराश होकर चली जाती है। दूसरी तरफ हम पास्ट में देखते हैं जहां अनय अपनी माँ को हमेशा बताता है कि अंतरा नाम की एक औरत फ्यूचर से आती है और उससे बातें करती है और उसी के वजह से मेरी जान बच गई है, पर माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता तो वह हमेशा उदास रहता है। एक रात को वो खिड़की में देखता है कि राजा एक औरत से बात कर रहा है। असल में वो औरत शीला आंटी है जो कि राजा और शीला एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए राजा उसे यहाँ से अभिषेक को लेकर कहीं दूसरी जगह भेज देता है। फिर वो घर आकर अपनी मरी हुई बीवी के लिए एक घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगता है, पर अनय की माँ उसे देख लेती है। तब वो उसे झूठ बताता है कि वो गमले के लिए मिट्टी खोद रहा है और घबराते हुए घर के अंदर चला जाता है। फिर अगले दिन वो एक शुगर फैक्ट्री में आता है, वहां से एक हार्डवेयर शॉप में जाता है, वहां से आरी और प्लास्टिक बैग लेकर निकल जाता है। अनय चुपके से उसे फॉलो करने लगता है। फिर राजा घर चला आता है, अनय भी चुपके से उसके घर में आता है। वो देखता है कि राजा अपनी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब 2021 में अंतरा परेशान होकर अपने घर चली आती है, पर उसे वहां भावना दिखती है जो कि इसी दुनिया में विकास की बीवी है। वही विकास आता है। अब भावना को पता चलता है कि अंतरा भी उसकी बीवी है तो वो उस पर गुस्सा होती है। विकास उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये डॉक्टर वशिष्ठ है, मेरा ऑपरेशन किया था, पर भावना उसकी बात नहीं मानती। अंतरा वहां से चली जाती है, पर वो देखते हैं कि आनंद उसे ढूंढते हुए विकास के घर आया है। फिर वो पासी के घर में छिप जाती है जो कि अभिषेक का घर था। वो वहां पर राजा और शीला आंटी को देखती है और उसे उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है। वो समझ जाती है कि इस दुनिया में राजा और शीला आंटी एक साथ है तो अभिषेक यही होगा। तो अंतरा अभिषेक को ढूंढते हुए एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहां अभिषेक लाइब्रेरी चला रहा है। अंतरा अभिषेक को अपने बारे में बताने लगती है, पर अभिषेक भी उसे नहीं पहचानता। अंतरा उसे समझाती है कि तुम्हारे दोस्त अनय की जिंदगी बचाने के चक्कर में उसकी जिंदगी बदल गई है। उसे यहाँ पर कोई भी पहचानता नहीं, पर उसकी जिंदगी के बारे में वो हमेशा सोच रही है और उसकी तलाश कर रही है। पर हम देखते हैं कि अभिषेक बहुत सोचता है। उसे कहता है कि तुम जैसा बोल रहे हो वैसा सेम एक दोबारा नाम की किताब में लिखा है और वो ये भी बताता है कि ये किताब अनय की साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सोनिया ने लिखी है। अनय सबको यही बात बता था कि फ्यूचर से उसे एक औरत टीवी पे बात करती है। वो हर वक्त उसे इंतजार करता था और टीवी के सामने बैठा रहता था और उसने पुलिस को भी बताया था कि राजा अंकल ने उनकी बीवी को मारा है। पुलिस ने उसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो उसने कहा कि उसे टीवी पे एक औरत ने बताया है। तो सब लोग उसे पागल समझने लगे और इसीलिए उसकी माँ ने सोनिया आंटी को बुलाया और उसका इलाज करने लगी। ये सुनकर अंतरा हैरानी से पूछती है कि अनय कहाँ मिलेगा। तब वो बताता है कि अनय की माँ उसे परेशान देखकर ये शहर छोड़कर चले गई। अब वो कहाँ पर है किसी को पता नहीं। वहीं पर आनंद आता है और अंतरा को लेके चला जाता है। अंतरा सोनिया की दोबारा किताब पढ़ने लगती है। फिर से हम पास्ट में देखते हैं कि राजा ने अपनी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके प्लास्टिक बैग में पैक किया और अपनी कार के डिग्गे में डालकर चला गया। अनय और उसकी माँ ने उसे जाते हुए देख लिया था। फिर राजा शुगर फैक्ट्री आ जाता है और बॉडी को दफना देता है। अगली सुबह वह अपनी कार साफ करता है। वहीं पर हम डॉक्टर सोनिया को देखते हैं। वो अनय का इलाज करने आई है। फिर अनय की माँ शीला से मिलती है। वो राजा को कार साफ करते देख वो उसे बताती है कि अनय ने राजा के घर झगड़ा होते हुए देखा। उसने ये भी कहा कि राजा ने रुचिता को मार डाला है। शीला उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे बगल में किसी का मर्डर हुआ और तुम्हें कैसा नहीं पता चला। और हमें यहाँ पता चलता है कि शीला और राजा तो एक दूसरे से प्यार करते थे। शीला को सारी सच्चाई मालूम थी, पर वो तो अनजान बनकर अनय की माँ को चुप रहने को बता रही है। अब प्रेजेंट में अंतरा किताब पढ़ते समझ जाती है कि राजा ने रुचिता की बॉडी को शुगर फैक्ट्री
में ही छिपाया होगा। तब वो आनंद को लेकर शुगर फैक्ट्री आती है और तलाशी लेने पर आनंद को रुचिता के बॉडी का पार्ट मिल जाता है। आनंद को अंतरा पर यकीन हो जाता है। फिर वो राजा के घर आता है और शीला आंटी और राजा को गिरफ्तार करके लेके जाता है। अब अंतरा ने राजा की सच्चाई तो साबित की, पर अभी भी उसकी जिंदगी उलझ रही है। और हम देखते हैं कि अंतरा होटल आती है और विकास और होटल की रिसेप्शनिस्ट सारा को रंगे हाथ पकड़ती है, जो कि विकास अपनी बीवी भावना को धोखा दे के सारा कुंदर से रंगरलियां मना रहा है। और यही सेम विकास ने अंतरा की पहली जिंदगी में भी करा था, इसलिए अंतरा को यह मालूम हुआ और वो यहाँ आ गई। विकास उसे देखकर परेशानी से पूछता है कि डॉक्टर आप मुझसे क्या चाहती हो, मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अंतरा कहती है कि तुम जिसके घर में रहते हो उसका नाम अनय है, वो कहाँ मिलेगा। विकास बताता है कि मैं किसी अनय को नहीं जानता और वो घर एक औरत ने मुझे दिया था। फिर अंतरा उसे उस औरत को मिलवाने को कहती है। विकास उसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ आनंद राजा और शीला से पूछताछ करने लगता है। पूछता है कि आपने आपकी पहली पत्नी के कंकड़ को शुगर फैक्ट्री में छिपाया था ना, पर राजा ये एक्सेप्ट नहीं करता। और हम देखते हैं कि शीला आनंद को सच्चाई बताने लगती है कि उसके पति जब नहीं रहे तब उसकी मदद राजा ने की। उन दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ, पर रुचिता को ये बात पसंद नहीं आई। वो उन पे शक करने लगी। राजा पर वो हर वक्त गुस्सा करने लगी। एक दिन रुचिता ने राजा को बताया कि वो अपनी माँ के घर जा रहे हैं। उसके जाने के बाद रात में शीला और राजा उनके घर में मिल रहे थे। तभी रुचिता वापस आ गई क्योंकि उसने राजा से झूठ बोला था। फिर वो घर के अंदर आके शीला के साथ झगड़ा करने लगी। तभी राजा उन दोनों को छोड़ने की कोशिश करता है। तभी शीला के हाथ में एक चाकू था। वो गलती से चाकू रुचिता के पेट में लग गया और वो पहली मंजिल से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और फिर राजा ने अगले दिन रुचिता के शव को टुकड़े करके शुगर फैक्ट्री में हमेशा के लिए दफन किया। अब राजा कहता है कि वो सब गलती से हुआ, मेरी मजबूरी ने मुझे हैवान बना दिया और ऊपर से अन्य की वजह से मेरा काम और भी आसान हो गया था। आनंद कहता है कि आपके वजह से एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। सब उसे झूठा समझने लगे, किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी क्योंकि वो जानता था कि एक न एक दिन अंतरा ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल जरूर आएगी। आखिर 25 सालों तक उसने इंतजार किया और एक दिन अंतरा उसके सामने आ गई और हमें यहाँ पर पता चलता है कि आनंद ही अनय है। दूसरी तरफ विकास अंतरा को घर के ओनर के पास छोड़ देता है। अंतरा उस औरत को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो औरत अनय की माँ है शिखा वस। अब अंतरा समझ जाती है कि अनय ने अंतरा को ढूंढ लिया है और 2021 में ही अनय की जिंदगी चल रही है और उसी में अंतरा आ गई है और अनय एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनय ने 7 साल पहले ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में अंतरा को देखा और उसके बाद वो दोनों एक साथ रहने लगे हैं। फिर अंतरा अनय से मिलती है। उसे कहती है कि तुमने पहले ही सच्चाई क्यों नहीं बताई कि तुम अनय हो। वो कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, पर मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी, पर मुझे डर भी था कि अगर तुम्हें सच्चाई पता चली तो तुम वापस चली जाओगी। पर अंतरा कहती है कि मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना होगा, मेरी बच्ची अवंती अकेली है, क्योंकि विकास अंतरा को छोड़ने वाला है, पर अनय उसे जाने नहीं देना चाहता। वो कहता है कि तुम वापस कैसे जाओगी। वो कहती है कि जिस तरह से मैंने तुम्हें बचाया था अब तुम्हें मुझे बचाना होगा, और वो खुद गाड़ी के नीचे आके मर जाती है। और उसी वक्त अनय के घड़ी में 2:12 हो रहे होते हैं। अब अनय समझ जाता है कि पास्ट और फ्यूचर का पोर्टल खुल रहा है। फिर अनय भागते हुए घर चला आता है और अपना टीवी चालू करके 96 के अनय से बात करता है और उसे कहता है कि तुम अंतरा को मत ढूंढना, क्योंकि तुमने उसे ढूंढा तो वो मर जाएगी। अब अगले ही पल हम देखते हैं कि अंतरा फिर से 2021 की अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आती है। अवंती उसके सामने होती है, जो कि वो दोनों स्विमिंग करने चली गई थी। अंतरा अवंती को गले लगाती है और वो समझ जाती है कि वो अपनी दुनिया में वापस आई है। फिर वो अपने घर आके विकास को सारा के पास जाने को बोलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जान चुके हैं कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। आखिर विकास अंतरा को छोड़ के सारा के पास चला जाता है। वहीं पर वो अभिषेक के घर को देखती है कि वहाँ अभी भी राजा अंकल और शीला आंटी एक साथ है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो जिस दुनिया में वापस आई है असल में उसी दुनिया में अनय भी मौजूद है, क्योंकि उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। क्योंकि अनय खुद 96 की दुनिया में जाकर छोटे अनय को अंतरा को ढूंढने से मना किया था, इसीलिए अनय ने अंतरा को ढूंढा नहीं और अंतरा उसकी दुनिया में वापस आ गई। लेकिन अनय ने उसकी पुरानी जिंदगी, जो कि डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ और उसकी थी, उसने उस जिंदगी को सैक्रिफाइस किया। फिर हम देखते हैं कि अंतरा इस दुनिया के नए ऑफिसर अनय को कॉल करती है और रुचिता
हारुजिता की सच्चाई बताती है। फिर आनय शुगर फैक्ट्री आकर तलाशी लेता है। उसे वह हारुजिता का बॉडी का कंकड़ मिल जाता है। फिर वो अंतरा से मिलता है। अंतरा आनय को देखकर मुस्कुराती है क्योंकि आनय तो उसे पहचानता नहीं। वो अपना नाम अंतरा वशिष्ठ बताते हुए उससे हाथ मिलाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन दोबारा मूवी का। डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कहानी को इस तरह से पेश किया है कि मूवी देखते वक्त हम खुद टाइम ट्रेवल करते हैं। वैसे ये कहानी 2018 में आई मूवी मिराज का रीमेक है। मिराज एक स्पेनिश मूवी है जो दोबारा फिल्म और रीमेक है, पर जो पहली बार फिल्म देखेगा वो इसे जरूर पसंद करेगा। मैं जानता हूँ कि पहली बार कहानी समझने में मुश्किल जरूर होगी, लेकिन फिल्म की मिस्ट्री ड्रामा उतना ही मजा दिलाएगी। दोबारा फिल्म की एक और बात बड़ी अच्छी है कि अनुराग कश्यप ने ओरिजिनल कहानी को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, इसीलिए फिल्म बहुत अच्छी बनी है। अगर आप टाइम ट्रैवल मिस्ट्री ड्रामा जैसी फिल्में देखना पसंद करते हो तो आप ये फिल्म जरूर देखिए। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाले बेल प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।